डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस 10th आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के मुख्तलिफ स्टेप्स के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, एनालाइज ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है, डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट। इसे थोड़ा सा समराइज़ करता चलूँ। हम लोग पढ़ क्या रहे थे कि आपको किसी फ़र्द ने कोई कह दिया कि ये प्रोग्राम बना दें। मसलन किसी दुकानदार ने कहा कि मेरी दुकान को कंप्यूटराइज़ कर दें। सबसे पहले आपने उसको आइडेंटिफाई किया, फिर आपने डिटेल में रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की कि प्रोग्राम कैसे कैसे बन पाएगा। फिर आपने उसे एनालाइज़ किया, तज्जिया किया, उसके छोटे स्टेप्स बनाए, फिर आपने उसका एल्गोरिथम लिखा और फ़्लो चार्ट बना लिया। अब जब आपने उसका एल्गोरिथम लिखा, फ़्लो चार्ट बना लिया, तो अब आप रेडी हैं नेक्स्ट टास्क के लिए, कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए। तो अगला टास्क हमारे पास क्या है? राइटिंग द प्रोग्राम, जो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। राइटिंग द प्रोग्राम में आप क्या करेंगे? राइटिंग द प्रोग्राम में आप लोगों ने जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एल्गोरिथम लिखा है, एल्गोरिथम में कल आपको बता रहा था कि आपने इंग्लिश में लिख लेना है कि हम इस स्टेप पे, इस मरहले पे ये काम करेंगे। उसको अब आप क्या करेंगे? कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर में टाइप कर देंगे। तो दिस स्टेप पे क्या होगा जनाब? कन्वर्जन ऑफ एल्गोरिथम टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसे कन्वर्ट कर देंगे। अब यकीनी सी बात है, जब आपने इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से किसी प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूल्स रेगुलेशन आते हों। जिस तरह आप लोग दीगर लैंग्वेजेस की ग्रामर्स पढ़ते हैं, टेंसेस वगैरह पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज के रूल्स भी आपको आने चाहिए। तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग रूल्स हैं, इनको हम कहते हैं सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स क्या है? ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आपने लिख लिया ये प्रोग्राम, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल मिस्टेक ना हो? मुश्किल है, मिस्टेक्स तो हो सकती हैं। बड़े बड़े जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर हैं उनसे भी गलती हो जाती है। तो अगला मरहला है टेस्ट एंड डीबग। आप टेस्ट करेंगे प्रोग्राम को कि वो क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दिस स्टेज रिक्वायर्स evaluating the program to verify that it works as desired। आप क्या करेंगे? जैसी आपकी डिज़ायर्ड्स हैं उसके मुताबिक चेक करेंगे कि ये प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और इसी में हम एक डिबगिंग का प्रोसेस भी इस्तेमाल करते हैं। वर्ड डिबगिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स। अगर आपको प्रोग्राम में कुछ गलतियां नज़र आ रही हैं तो आप उनको फाइंड करेंगे और रिमूव करेंगे। इसे हम कहेंगे डीबगिंग। आमतौर पे कंप्यूटर प्रोग्राम में किस किस्म की गलतियां हो सकती हैं? तो आमतौर पे 3 किस्म की गलतियां हो सकती हैं: सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली बात, सिंटैक्स एरर। देखिए, हर लैंग्वेज के कुछ न कुछ कवायद व ज़वाबित रूल्स होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए, आमतौर पे आप वेरिएबल को यूँ कीमत देते हैं x = 5। आप अगर यूँ लिख दें कि 5 = x, तो यकीनन गलत हो जाएगा। या आप =5x5 लिख दें, तब भी ये वाली वैल्यूज़ सिर्फ x को नहीं मिलेंगी। तो सही तरीका ये वाला है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर आप रूल्स के मुताबिक लिखते हैं तो इसे हम कहेंगे कि सिंटैक्स के मुताबिक लिखा है। अगर आप लोग रूल्स से हट के लिख लें तो हम कहेंगे कि ये हो गया है सिंटैक्स एरर। A syntax error occur when the program violates one or more grammatical rules of the programming language। कब होगा जनाब? जब प्रोग्राम वायलेट कर देता है किस चीज़ को? ग्रामेटिकल रूल्स को। एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है कि कंप्यूटर में एक स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है, प्रिंट स्टेटमेंट। आप गलती से उसमें एक आध स्पेलिंग छोड़ दें, आर छोड़ दें, एन छोड़ दें, या किसी वेरिएबल को x = 5 लिखने की बजाय 5 = x लिख दें। जैसे वेरिएबल का नाम CONT है, 5 = कंटिन्यू लिख दें। नेक्स्ट एरर हमारे पास है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? जैसे कि आपको नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, रन टाइम प्रोग्राम चलाने के दौरान, यानी कंप्यूटर जो प्रोग्रामर था उसने प्रोग्राम बिल्कुल ठीक बना के आपके हवाले कर दिया, आपने चलाते हुए कुछ ऐसी मिस्टेक की कि जिसकी वजह से एरर आ गया। मसलन आपने एक बाज़ार से कैलकुलेटर ख़रीदा, वो बिल्कुल ठीक होगा, प्रोग्रामर ने टेस्ट किया होगा, बिल्कुल एक्यूरेट करके दिया होगा, लेकिन अगर वहाँ पे आप 5/0 करें तो डिवीज़न बाय ज़ीरो तो हो नहीं सकते, तो यकीनन वहाँ पे एक एरर आना शुरू हो जाएगा।
यानी ये प्रोग्रामर की गलती नहीं है, ये चलाने वाले की गलती है कि उसने वैल्यूज़ गलत की। या इसी तरह आप अंडर रूट लेना चाह रहे हो किसी नेगेटिव वैल्यू का, तो तब भी एरर आएगा। तो इस किस्म के एरर जो गलत ऑपरेशंस की वजह से आ जाएं, उन्हें हम कहते हैं रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर क्या होगा? ए रन टाइम एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवीजन बाय द ज़ीरो। थर्ड है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं? लॉजिकल आपकी मंतक सोच में कुछ गलती हो जाए। मसलन आपने कंप्यूटर में लिखना था x इज़ इक्वल टू 5 + 3, लेकिन आपने गलती से वहाँ पे लिख दिया x इज़ इक्वल टू 5 × 3। अब यकीनी सी बात है, कंप्यूटर तो नहीं सोच सकता कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि प्लस लिखना है और आपने गलती से माइनस मल्टीप्लाई का बटन डाल दिया है। कंप्यूटर ने जैसे आपने लिखा है वैसे ही कर देगा। तो इस किस्म के एरर जिनमें आपकी सोच में, मंतक में कुछ ख़राबी आ जाए, इसे हम कहते हैं लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर कब होगा? जब प्रोग्राम एक रॉन्ग लॉजिक को फॉलो करना शुरू कर दे। अब ज़रा इनका ओवरव्यू दोबारा से देखें। जैसे x इज़ इक्वल टू 5 लिखा हो तो ओके, अगर 5 इज़ इक्वल टू x लिखा हो तो देख के ही पता चल जाएगा कि ये गलती है। या PRINT लिखना था, PINT लिखेंगे तो कंप्यूटर फ़ौरन बता देगा आपकी गलती है। तो सिंटैक्स एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो ही आप इसे कंप्यूटर को लिखते हैं, कंप्यूटर का कंपाइलर, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर फ़ौरन बताता है कि आपकी फ़लाँ लाइन में ये मिस्टेक्स हैं। जबकि जो लॉजिकल एरर है, क्या कंप्यूटर सोच सकता है कि आपने प्लस की बजाय मल्टीप्लाई गलती से लिख दिया है? आपके दिमाग में क्या है? यकीनन वो आपकी माइंड्स को तो रीड नहीं कर पा रहा। जो आपने लिख दिया उसके मुताबिक उसने काम कर दिया। तो जो लॉजिकल एरर है ना, इस किस्म के एरर्स जो हैं, इनके लिए कंप्यूटर कोई एरर मैसेज नहीं देता। इस वजह से ये वाले एरर्स ढूंढना बहुत मुश्किल होते हैं। क्यों मुश्किल होते हैं? यहाँ से लेके अब इसे याद करेंगे कि क्योंकि कंपाइलर, कंप्यूटर कोई एरर नहीं दे रहा, इस वजह से इन्हें ढूंढना मुश्किल है। बहरहाल फिर भी आपको पता कैसे चलेगा कि एरर आ गया है? आपको पता चलेगा जवाब, आंसर देख के। मसलन जो ही इसका आंसर आया 15, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 8-9 जवाब आएगा, लेकिन आंसर 15 आ गया, तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना डिफ़र तो नहीं हो सकता ना, तो कहीं ना कहीं एरर हो गया है। तो आप सारी लाइनों को दोबारा पढ़ेंगे और आप ढूंढ लेंगे। तो लॉजिकल एरर का पता कैसे चलेगा? ये आप यहाँ से याद करेंगे कि लॉजिकल एरर का हमें पता चलेगा रॉन्ग आउटपुट देखते हुए। इसके बाद अगला सवाल कि आप लॉजिकल एरर को तलाश कैसे करेंगे? तो तमाम के तमाम प्रोग्राम को आप देखते जाएं और आपको लॉजिकल एरर जो है वो आपका नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो लॉजिकल एरर्स में से आपने काफ़ी सारे सवाल याद कर लेने हैं। छोटे छोटे सवाल बनते हैं। एक तो इसकी डिफ़ाइन, नंबर 2 लॉजिकल एरर क्यों मुश्किल होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, नंबर 3 लॉजिकल एरर का पता कैसे चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, नंबर 4 लॉजिकल एरर्स को आप तलाश कैसे करते हैं यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज यहाँ तक। तो आज बेटा हमारे पास इतना ही लेसन है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अच्छी तरह तैयार भी कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।